अयोध्या से बड़ी खबर बताते हैं। ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास की पुण्यतिथि। परमहंस रामचंद्र दास की मूर्ति का अनावरण सीएम की तरफ से किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मूर्ति का अनावरण किया है। सीएम योगी ने समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनका पूरा जीवन राम जन्मभूमि के लिए समर्पित रहा। इस दौरान सीएम योगी कहते हुए परमहंस जी का संकल्प पूरा हुआ है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया गया। पड़ोसी देशों में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। राम मंदिर एक पड़ाव है, इसे आगे बढ़ाना है। तो सीएम योगी आज दूसरे दिन भी अयोध्या में मौजूद रहे और यहां पर देखिए, इस दौरे को अगर आप सियासी लिहाज से समझने की कोशिश भी करेंगे तो अभी उपचुनाव भी आ रहे हैं 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश की। और अभी इससे पहले की तस्वीर लोकसभा चुनाव में आपने देखी, अयोध्या बीजेपी के हाथ से निकल गई। अयोध्या वासियों ने बीजेपी को वो प्यार नहीं दिया जो अयोध्या वासी बीजेपी को पहले किया करते थे। लेकिन उसके बावजूद भी यहां से सीएम योगी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि भले ही आपने हमें नहीं चुना है, लेकिन हम अयोध्या को भूल नहीं सकते। जो सरकार का पहले से लक्ष्य रहा है कि अयोध्या को न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में पहचान दिलानी है, उसी कड़ी में सीएम योगी यहां पर विकास कार्य को खुद से परखते हुए नजर आए। कल भी जब सीएम अयोध्या पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी पहुंचकर भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया और उसके बाद वो श्री राम मंदिर जाते हैं और वहां पर भी भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेते हुए नजर आते हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, तस्वीरें कल से आप दर्शकों को दिखा रहे हैं सीएम की, वहां पर उनके तमाम कार्यक्रमों को लेकर अपडेट्स भी आप पहुंचा रहे हैं। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण तस्वीर निकलकर यहां से सामने आ रही है, वो सबसे पहली तस्वीर तो ये है कि भले ही अयोध्या वासियों ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वो प्यार नहीं दिया, लेकिन सीएम योगी ये क्लियर कर चुके हैं और उनके ये दौरे भी ये क्लियर करते हैं कि अयोध्या के लिए उनका प्यार वैसा ही है जो पहले से अयोध्या को लेकर विकास कार्य सरकार के एजेंडे में रहे हैं, उन पर पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है और यही संदेश देने की भी कोशिश रही। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। तो कल सबसे पहले वो राम जन्मभूमि गए, वहां उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए। उसके बाद हनुमानगढ़ी पहुंचे, वहां पूजा अर्चना की और फिर आपने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने जो तमाम अधिकारी थे उनके साथ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की और जो अयोध्या में करोड़ों की लागत से जो कार्य योजनाएं चल रही हैं उन पर विचार विमर्श किया और उनकी जानकारी की कि आखिरकार जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। इसके अलावा उन्होंने जो जनप्रतिनिधि थे उनके साथ बैठक की और तमाम जानकारियां जुटाई। और इस दौरान बैठक के दौरान बहुत लोगों ने प्रशासन की जो नाकामियां हैं उसको मुख्यमंत्री के सामने रखा। तो उन्होंने कहा साक्ष्यों के साथ अगर आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से इन सब पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभाओं पर उपचुनाव होना है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री का अयोध्या दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। और अब उन्होंने जिस तरीके से यहाँ माहौल बनाया और आज यहाँ संत परमहंस दास जी की मूर्ति का अनावरण किया, पुष्प अर्पण किए और इस दौरान भगवान राम का जिक्र किया उन्होंने और इसके अलावा तमाम जो आस्था से जुड़ी बातें हैं वो की, तो लोगों को एक संदेश देने की भी कोशिश की। और अब देखिए, इसी पर हमारे साथ पूर्व मंत्री संतोष भराला जी हैं, ये भी वहाँ काफ़ी देर से मौजूद थे। संतोष जी, ये बताइए कि सुनील जी ये बताइए कि क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री जी ने आज, चूंकि उपचुनाव भी होने हैं आने वाले। देखिए, आज एक बड़ा दिन था अपने आप में और पूज्य परमहंस जी की 21वीं पुण्यतिथि थी और उसी के आधार पर आज उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से आज एक संदेश दिया है। भगवान श्री राम जन्मभूमि जो लगभग 500 वर्ष तक ये आंदोलन चला और उस आंदोलन में उसमें लाखों जो कार सेवक थे उनकी आहुति थी। आज उस आहुति का स्मरण भी था। बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि ये सिर्फ मंदिर निर्माण नहीं है, ये एक पड़ाव है और ये निरंतर जारी रखना है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो अनवरत अभी बहुत स्पष्ट रूप से उनका एक संदेश है कि हमारे अभी सामने जो है उत्तर प्रदेश में मथुरा है और अभी हमारे सामने काशी है। ये यहाँ पड़ाव है, आगे बढ़ेंगे और वहाँ भी निश्चित रूप से कोई रास्ता निकलेगा और वहाँ भी जो कलंकित है वे सब सफाया होगा उसका। बिल्कुल,
उन्होंने देखिए आज अपने उद्बोधन में उन्होंने बांग्लादेश का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आखिरकार कुछ तो सनातन धर्म में ताकत है हिंदुस्तान के अंदर। जो तमाम जो पड़ोसी देश हैं वो जल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के साथ अभद्रता की जा रही है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और उनके नेतृत्व में सब ठीक ठाक है। तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चर्चा की, इसके अलावा तमाम यहाँ की एक हम तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। पूरा भगवामय था ये पूरा इलाका और यहाँ सुबह से ही भीड़ लगी थी। तमाम जो अयोध्या के साधु संत हैं वो पहुंचे हुए थे और इसके अलावा उन्होंने साधु संतों का आशीर्वाद लिया और तमाम जो सनातन को लेकर उन्होंने बातचीत की। और सीएम योगी के इस दौरे से आपको ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में सोमवार को एक मीटिंग हुई थी जिसमें टीम 30 का गठन किया गया। और ये जो टीम 30 का गठन किया गया है ये इसलिए किया गया है क्योंकि अभी 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव होने जा रहे हैं और 2 सबसे महत्वपूर्ण सीट, जिसमें एक कटहरी सीट और दूसरी मिल्कीपुर सीट। तो मिल्कीपुर जो सीट है वो अयोध्या के अंदर ही आती है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में जो हुआ वो आपने देखा, जिससे न सिर्फ पूरे प्रदेश के अंदर संदेश गया, पूरे देश के अंदर संदेश गया। अब ऐसे में इन दोनों ही सीटों को सीएम ने अपने पास रखा है। अगर आप अन्य तस्वीर को समझेंगे तो हर एक मंत्री को 3-3 सीट का जिम्मा सौंपा गया। सोमवार रात ही ये पूरा का पूरा रोड मैप तैयार किया गया। आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक लिहाज से समझने की कोशिश करते हैं कि सीएम आज सुबह ही, आशुतोष एक बार फिर से वही तस्वीर नजर आई कि अयोध्या दौरे पर है, सुबह ही निकल गए। जो विकास कार्य हैं उनको देखते हुए भी साधु संतों के साथ कल भी मीटिंग की, आज भी वही सब चीजें परखते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। राजनीतिक लिहाज से अगर समझा जाए तो जो बीजेपी का कोर वोट बैंक यहां पर है, हम ये कह सकते हैं कि सीएम इस दौरे से उसी को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। आशुतोष, बिल्कुल आकांक्षा, देखिए ये दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है उपचुनाव को लेकर। दरअसल अभी जो भदरसा कांड है उसकी पूरे देश और प्रदेश में चर्चा हो रही है। आज ही उसमें ऐसी जानकारी आई कि नशीली दवा देकर उसके साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद तमाम तरीके के कृत्य किए गए। हालांकि वो विषय भी चल रहा है, लेकिन अब समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अयोध्या का लोकसभा चुनाव हार चुकी हो, लेकिन आज के राजनीतिक जो परिदृश्य हैं वो बिल्कुल अलग हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के दौरे के आने के बाद ये भी एक बड़ा विषय, चर्चा का विषय बना हुआ है कि मुख्यमंत्री के दौरे से यहाँ के तमाम लोगों से जब मेरी बात हुई कि क्या मुख्यमंत्री के आने से कोई प्रभाव पड़ने वाला है उपचुनाव में, तो लोगों का स्पष्ट यही कहना था, बिल्कुल निश्चित रूप से महाराज जी के आने से यहाँ के जो राजनीतिक समीकरण हैं वो बदल चुके हैं। चूंकि मुख्यमंत्री को 2 सीटों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने ली है, हालांकि वो तो पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चूंकि जो सुपर 30 की बैठक हुई थी उसमें ये तय हुआ था कि 2 डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सीटें दी गई थी, 2 ब्रजेश पाठक को दी गई थी, 2 प्रदेश अध्यक्ष को दी गई थी, 2 संगठन महामंत्री को दी गई। उसी क्रम में आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी।